नमस्कार, मेरा नाम मोहित है और आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। समय की कठोर आवश्यकताएं नायकों को जन्म देती हैं। इन्हीं में से एक नायक थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। समतामूलक समाज के बारे में डॉक्टर अंबेडकर की दूरदृष्टि भारतीय संविधान के निर्माण में झलकती है। एक बेहतर भारत के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। उनकी सोच वैज्ञानिक थी। वह रूढ़ियों से मुक्त एक शिक्षित समाज चाहते थे। उनमें राष्ट्रहित सर्वोपरि था। आज के समय में डॉक्टर अंबेडकर के मूल्यों को अपनाने एवं उनकी समतामूलक समाज की अवधारणा को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके जीवन के कुछ पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। बाबा साहब के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इस वजह से शुरू में उनका सरनेम सकपाल था। अब सवाल उठता है कि फिर उनका सरनेम अंबेडकर कैसे हुआ। बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय लोग अछूत और निचली जाति मानते थे। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक दुराव भी सहन करना पड़ा। प्रतिभाशाली होने के बावजूद स्कूल में उनको छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए उनके पिता ने स्कूल में उनका उपनाम सकपाल की बजाय आंबड़वेकर लिखवाया। इसके पीछे की वजह यह थी कि वे कोंकण के अंबाडवे गांव के मूल निवासी थे। उस क्षेत्र में उपनाम गांव के नाम पर रखने का प्रचलन था। इस तरह भीमराव सकपाल का नाम अंबाडवेकर उपनाम से स्कूल में दर्ज किया गया। अब बाबा साहब का उपनाम आंबड़वेकर था। बाबा साहब से कृष्णा महादेव आंबेडकर नाम एक ब्राह्मण शिक्षक को विशेष स्नेह था। इस स्नेह के चलते ही उन्होंने बाबा साहब के नाम से अंबाडवेकर हटाकर उसमें अपना उपनाम आंबेडकर जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम भीमराव आंबेडकर हो गया, जिसके बाद उन्हें अंबेडकर बोला जाने लगा। बताया जाता है कि 1898 में पुनर्विवाह के बाद वे परिवार के साथ बम्बई यानी मुंबई चले गए। वहां एल्फिंस्टन रोड स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले ऐसे छात्र थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य था सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानवाधिकार की प्रतिष्ठा करना। डॉक्टर अंबेडकर ने गहन गंभीर आवाज में सावधान किया था, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में समानता रहेगी, किंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। जल्द से जल्द हमें इस परस्पर विरोधता को दूर करना होगा, वरना जो असमानता के शिकार होंगे वे इस राजनीतिक गणतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे। भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि जो 6 दिसंबर को पड़ती है को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। इस दिन हर साल लाखों लोग मुंबई में भीमराव अंबेडकर की समाधि पर आते हैं, जिसे चैत्य भूमि कहा जाता है। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इसका अर्थ है मृत्यु के बाद निर्वाण। परिनिर्वाण को पाली में परिनिर्वाण के रूप में लिखा गया है। पाली भाषा भारतीय महाद्वीप की मूल भाषा है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना गया है। अगर बात करें कि अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर क्यों मनाई जाती है, द बुद्ध एंड हिज धम्म को पूरा करने के कुछ ही दिनों में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई। साथ ही उन्होंने वर्षों तक एक साथ धर्म का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये समर्थक भीमराव अंबेडकर को अपना बौद्ध नेता मानते थे। इसके अलावा उन्हें अस्पृश्यता के उन्मूलन में उनके योगदान के लिए बौद्ध गुरु माना जाता था। इस प्रकार अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है।